वो एक नया जीवन शुरू करने निकले थे, नई दुल्हन, नए सपने और एक सुनहरा भविष्य लेकर। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी प्रेम कहानी देश की सबसे दर्दनाक खबर बन गई। यह कहानी है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की, एक जाबाज अफसर, एक नवविवाहित पति और अब देश के लिए शहीद हुए एक बेटे की। अगर वीजा लग जाता तो शायद आज वह जिंदा होते। क्या सिर्फ किस्मत जिम्मेदार है या कुछ और? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की, उनमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। वह 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनके 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इसके बाद वह पत्नी हिमांशु के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। दादा हवा सिंह ने बताया कि पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रही थी, मगर ऐन मौके पर वीजा नहीं लगा, जिस वजह से वह जम्मू कश्मीर चले गए। दादा हवा सिंह रूंधे गले से कहते हैं, काश उनका यूरोप का वीजा लग जाता तो पोता विनय आज हमारे बीच होता। लेफ्टिनेंट विनय से जुड़ी एक और दुखद बात यह भी है कि 8 दिन बाद 1 मई को उनका बर्थडे भी आना था। विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भूसली गांव के रहने वाले हैं, मगर 15 साल से उनका परिवार सेक्टर 7 में रह रहा है। उनकी स्कूलिंग करनाल के संत कबीर स्कूल में हुई, जिसके बाद दिल्ली से उन्होंने बीटेक की। विनय पढ़ाई में तेज थे। विनय के दादा हवा सिंह ने कहा कि हमारा परिवार शुरू से ही आर्मी से जुड़ा रहा है। मेरे ताऊजी भी आर्मी में थे। विनय के नाना के भाई भी आर्मी में रहे हैं और उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी। मेरा भतीजा भी आर्मी में है। मैं खुद पहले बीएसएफ में था। वहां से रिटायर्ड होने के बाद मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन की और अब पुलिस से भी रिटायर्ड हो चुका। परिवार के आर्मी बैकग्राउंड की वजह से विनय के खून में भी देश सेवा का जज्बा था। पढ़ाई के दिनों से ही वह आर्मी में जाने के इच्छुक थे। स्कूल टाइम में ही वह कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की तैयारी करनी शुरू कर दी। 3 साल पहले उनका चयन नेवी में हो गया। विनय की ड्यूटी केरल के कोची में थी। पिता राजेश कुमार कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत है। उनकी ड्यूटी पानीपत में है। दादा हवा सिंह 2004 में हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड हुए थे। माँ आशा देवी और दादी बीरू देवी गृहिणी हैं। विनय की छोटी बहन सृष्टि दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। 21 अप्रैल को दोनों जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए। 22 अप्रैल को वे पहलगाम में होटल में ठहरे थे। दादा हवा सिंह के मुताबिक खाना खाने के बाद वे नीचे डेस्टिनेशन पॉइंट पर घूमने के लिए गए थे। उसी दौरान आतंकी हमला हो गया। परिवार के सदस्य अमित ने बताया कि 1 मई को विनय का जन्मदिन था। परिवार के सदस्यों ने सोचा था कि हनीमून से लौटने के बाद विनय के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाएगी। 3 मई को विनय को हिमांशी के साथ कोची लौटना था। वहां उन्होंने रेस्ट हाउस भी बुक करा लिया था। जिसने 3 साल पहले देश की सेवा को शपथ ली और 7 दिन पहले 7 फेरे लिए थे, उसे अब अंतिम विदाई दी जा रही है। 1 मई को विनय का जन्मदिन था और आज उनके घर में जन्मदिन की जगह शोक सभा हो रही है। दादा हवा सिंह की आवाज आज भी गूंजती है, काश उसका वीजा लग जाता।